सो हाय फ्रेंड्स, यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 इज़ ओवर। ऑलमोस्ट एक हफ्ता होने वाला है, लेकिन कुछ डाउटफुल क्वेश्चंस पे डिबेट अभी भी चल रही है, तो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो ये आरबीआई गवर्नर वाला क्वेश्चन है, तो इसमें कुछ लोग बोल रहे हैं कि ऑप्शन 2 इज़ राइट, बट बेसिकली देखिए इसमें इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये आरबीआई एक्ट के अंडर है, कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के अंडर नहीं है। तो ऑप्शन 2 आपका जो स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगी। इसका आंसर होगा सी 1 एंड 3। उसके बाद है कैजुअल वर्कर्स, ठीक है। इसमें भी डी बता रहे हैं कि इसमें देखिए पहली स्टेटमेंट जो आपकी गलत है। ये मैंने जो ईपीएफओ में मेरे कुछ नॉन हैं उनसे भी मैंने ये कंफर्म किया है। इसमें देखिए क्या है कि मोर देन 20 जिस उसमें होंगे ऑर्गेनाइजेशन में। अभी जैसे रिसेंट जजमेंट भी आई थी, तो क्या था कि उसका क्या कंटेक्स्ट में था कि मान लीजिए मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में 17 या 15 एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, 20 से लेस है। लेकिन उसमें अगर 7 कैजुअल वर्कर्स आप लेते हैं तो 20 से ज़्यादा हो जाएंगे, तो वो काउंट होनी चाहिए 20 में, ठीक है, 20 काउंट करने को। तो उस कंटेक्स्ट में ये थी, तो 20 से कम वाली में नहीं ये वैलिड है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो आपकी रॉन्ग है, तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट हम आते हैं कॉपर स्मेल्टिंग। देखिए इसका वैसे तो आंसर देखिए सेकंड और थर्ड तो सब कुछ और है कि ये राइट है। फर्स्ट स्टेटमेंट थोड़ी डाउटफुल है, मतलब मोस्ट ऑफ दी यानी कोचिंग इंस्टीट्यूट की जो कीज़ हैं या फिर जो भी हमारे एस्पिरेंट्स है कुछ भी है सोर्सेज है। लेकिन इसमें देखिए उन्होंने मे वर्ड का यूज़ किया है, दे मे रिलीज लिथल क्वांटिटीज़, ठीक है। मे में अब बहुत ज़्यादा स्कोप हो जाता है, और यूपीएससी की आपने जैसे पहले भी कीज़ वगैरह पुराने प्रीवियस ईयर्स की देखी होंगी, तो उसमें वाइडर एंगल लेके चलना पड़ता है, ठीक है। यूपीएससी हमेशा वाइडर एंगल लेके चलता है। जैसे एक बार मिथेन के सोर्सेज का था, तो उन्होंने इनडायरेक्ट सोर्सेज को भी उसमें मेंशन किया गया था, ठीक है। तो ये वही वाली बात हो गई कि ऑल ऑफ दी अबव। तो इसमें हो सकता है कि डी इसका आंसर हो, लेकिन अभी तक मोस्ट प्रॉब्ली बी इसका आंसर है, लेकिन डी भी हो सकता है, बी और डी में क्लैश है, ठीक है। तो उसके बाद हम आते हैं इस क्वेश्चन पे। देखिए एक हाइड्रोपोनिक्स करके आप सभी ने पढ़ा होगा हाइड्रोपोनिक्स, तो ये बहुत डाउटफुल हो जाता है, क्योंकि देखिए लाइकेंस तो सबको पता है कि लाइकेंस कहीं पे भी उग जाता है ना, सॉइल हो ना हो, ठीक है। फिर मशरूम भी हाइड्रोपोनिक्स थ्रू विदाउट सॉइल ग्रो कर सकते हैं। तो आप इसमें देख लीजिए कि डी, बी, सी। अब देखिए इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, हो सकता है इसका आंसर बी सी हो या फिर हो सकता है डी हो। यूपीएससी देखिए, क्योंकि मशरूम भी हाइड्रोपोनिक्स के थ्रू हम उगा सकते हैं और लाइकेंस भी, मोस्ट प्रोबब्ली इसका आंसर सी होगा, ठीक है। लेकिन इसका आंसर यूपीएससी ही रिवील करेगा, ठीक। अब इसमें कुछ लोग, जैसे कुछ लोगों को आप देखेंगे कि हर वीडियो के कमेंट सेक्शन में नाच रहे हैं कि हाँ जी ये भी होगा ये भी होगा। फिर उन लोगों ने क्या किया, हट फिर के अपनी वीडियो बना के ही डाल दी कि हाँ अपने आंसर जस्टिफाई करेंगे। देखिए आपने आपने आंसर दे दिया, ठीक है, आपका आंसर गलत है सही है, ये यूपीएससी डिसाइड करेगा। आप अगर हर वीडियो पे ऐसे डांस करेंगे जाके कि जस्टिफाई करने के लिए, तो यूपीएससी एग्जामिनर आपका पीछा थोड़ी कर रहा होगा, आपकी मस्ती का बेटा थोड़ा है वो, ठीक। तो इसका आंसर सी है। देखिए बोल रहे हैं कि कैटफिश भी ओकेजनली होती है, तो भाई ओकेजनली तो कुछ भी हो सकता है ना। अब आप वो हैं इंसान है, ओकेजनली वो अगर उसको कहीं फंस गया, वो खाने को कुछ नहीं मिला, पत्थर खाने लग जाएगा, तो उसको ये थोड़ा बोलेंगे कि वो पत्थर खाता है, ठीक। तो इसका सी होगा आंसर। तो नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन में बहुत सारे लोग फंसे हैं, मोस्ट ऑफ दी कोचिंग इंस्टीट्यूशंस ने इसमें की में दिया है कि इसका आंसर डी दिया है, ठीक है। नहीं बी दिया है इसका आंसर, एक्चुअली इसका आंसर डी होगा। देखिए दो चीज़ें होती हैं, सेपरेट इलेक्टोरेट और रिजर्व्ड सीट्स, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। ये आपने पूना पैक्ट में पढ़ा होगा कि डिप्रेस्ड क्लासेस को सेपरेट इलेक्टोरेट देने लगे थे, गांधी जी वहाँ पर स्ट्राइक पे बैठ गए थे, हंगर स्ट्राइक पे चले गए थे, तो उन्होंने फिर रिजर्वेशन पे माने थे, ठीक। ये रिजर्वेशन देंगे, ये नहीं देंगे, सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं देंगे, ठीक है। पूना पैक्ट हुआ था इसी बेसिस पे। तो दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। रिजर्व सीट नहीं थी उसमें, सेपरेट इलेक्टोरेट था, तो आंसर होगा डी इसका, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट, ये मिताक्षर वाले में सभी ने इसका आंसर दिया है बी सेकंड स्टेटमेंट, बट फिर वही कुछ लोग, मतलब काफ़ी इस पर डिबेट चल रही है, कुछ बोल रहे हैं कि इसका इसका थर्ड स्टेटमेंट भी राइट हो सकती है। तो गाइस मेरा हिस्ट्री ऑप्शन नहीं है, ये आप कमेंट में बताइए, ठीक है, कि मिताक्षरा वाले इस क्वेश्चन का कौन सा राइट ऑप्शन होगा। जिसका हिस्ट्री ऑप्शनल है या फिर हिस्ट्री बैकग्राउंड से है, वो आपका अपना कमेंट कीजिए। नेक्स्ट गाइस देखिए ये बहुत ही ट्रिकी, सबसे ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन देखिए ये। इसमें क्या है कि निज़ामत ऑफ एयरकोर्ट एमएसआर ऑफ हैदराबाद स्टेट। तो इसमें दो चीज़ें हैं। जो निज़ामत ऑफ एयरकोर्ट थी वो 1692 में औरंगज़ेब ने उसको इस्टेब्लिश किया था, ठीक, जो नवाब एयरकोर्ट था। और जो हैदराबाद निज़ाम था वो 1724, ठीक। तो इस हिसाब से ये फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है। लेकिन इसमें अब एक और है कि इन्होंने जो एयरकोर्ट को कैप्चर किया था 1751 में, ठीक है, जो नवाब थे। तो इसमें काफ़ी ट्रिकी है, ए और बी में क्लैश है। मोस्ट प्रॉब्ली इसका आंसर बी होगा, ए भी हो सकता है, क्योंकि निज़ाम एयरपोर्ट को डायरेक्टली औरंगजेब ने इस्टेब्लिश किया था, वो हैदराबाद स्टेट से टूट के नहीं बननी थी, ठीक। उसकी डिपेंडेंसी थी नहीं थी, वो अलग चीज़ है। हैदराबाद स्टेट इट सेल्फ एमर्ज लेटर देन, है ना, पहले निज़ाम एयरपोर्ट एमर्ज हुई थी, ठीक। औरंगजेब ने इसको इस्टेब्लिश किया था, ठीक। तो इसका बी है, ए और बी में क्लैश है, लेकिन बी मोस्ट प्रॉब्ली इसका आंसर है, ठीक। अभी ये इसमें देखिए बहुत से बोल रहे हैं कि बी है, कोई बोल रहा है कि सी है। इसमें आप इतना तो है ही है कि सेकंड स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है ना। तो अब सेकंड स्टेटमेंट तो बी और सी बच गए, ठीक।
अब क्या होता है कि 3 और 3rd और 4th स्टेटमेंट आप अगर वेरीफाई करेंगे तो वो सही है। तो बात आती है 1st और 5th स्टेटमेंट पे, ठीक। तो मोरिंगा जो ड्रमस्टिक ट्री है वो एवरग्रीन नहीं डेसिडस है, लेकिन कई सोर्सेज में दिया है कि वो एवरग्रीन भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली विंटर्स में अपने पत्ते पुत्ते गिरा देता है, तो वो डेसिडस है। और 5th स्टेटमेंट है कि कैन बी यूज, ठीक है। इसमें ये नहीं लिखा है कि हाँ कि पक्का ही यूज़ हो सकता है, इट कैन बी यूज, ठीक है। तो बायोडीजल बायोफ्यूल्स में दोनों ही यूज़ हो सकते हैं, हालांकि इनमें से एक का भी रिसर्च चल रहा है। तो स्टिल इट इज़ अ क्लैश बिटवीन बी एंड सी एंड मोस्ट प्रॉब्ली इस बी, ठीक। बाकी यूपीएससी डिसाइड करेगा। नेक्स्ट इज ये देखिए प्रेशर कुकर वाला क्वेश्चन। अब इसमें गाइस सभी बोल रहे हैं, बहुत से लोग बोल रहे हैं कि डी इसका आंसर होगा, कोई बोल रहा है सी होगा। तो देखिए 1st एंड 3rd पॉइंट तो आपको सभी को पता है कि हाँ। बी जो सेकंड है टेम्परेचर ऑफ फ्लेम, इस पर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है। देखिए कन्फ्यूजन की इसमें कोई स्कोप बचता नहीं, क्योंकि कुकर के अंदर एक कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ही ये हो लिड और वगैरह वगैरह वाला सिस्टम होता है, ठीक है। तो इसमें ये भी आ सकता है कि हाँ जी कि फ्लेम, अगर फ्लेम का टेम्परेचर ही नहीं होगा तो कुकर गर्म कैसे होगा, है ना, और सोडे में कौन था, है ना। तो बात ये है कि अगर टेम्परेचर फ्लेम का आप बढ़ाओगे, मान लो कुकर के अंदर 100 डिग्री का टेम्परेचर है, आप फ्लेम का टेम्परेचर कर दोगे 150, तो क्या होगा, उसका लीड ऊपर उठ जाएगा और टेम्परेचर मैनेज कर लेगा, ठीक है, स्टीम उसमें से निकल जाएगी। तो इसका मोस्ट प्रोबब्ली इसका आंसर सी होगा। बाकी यूपीएससी के इंटरप्रिटेशन पे है। ऑल ऑफ दी अबव वाला भी इसमें हो सकता है, तो ऑल ऑफ दी अबव का मैं एंड में डिस्कस करूँगा साइंस के क्वेश्चन में, एक पॉइंट है ना। अच्छा अब ये देखिए, इसमें भी वही बात आ गई कि ऑल ऑफ दी अबव काइंड ऑफ मेंटालिटी की आप वाइडर वो लेके चलिए। तो इसमें सी और ए में क्लैश है, सभी इसका सी बता रहे हैं, मोस्ट ऑफ द कीज में सी है इसका आंसर। लेकिन आप फर्स्ट स्टेटमेंट पे अगर जाएं, सोडियम लैंप्स प्रोड्यूस लाइट इन 360 डिग्री बट इट इज़ नॉट सो इन केस ऑफ एलईडी लैंप्स। पर टेक्नोलॉजी है, ठीक है, एलईडी लैंप्स भी 360 डिग्री में प्रोड्यूस कर सकते हैं, अमेजोन पे जाके देख लो, है ना। या फिर ये काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्टिव हो जाता है, लेकिन विद रेफरेंस टू स्ट्रीट लाइटिंग, ठीक है। स्ट्रीट लाइटिंग में अब पता नहीं, वैसे एलईडी लैंप मिल सकता है 360 में, लेकिन स्ट्रीट लाइटिंग में अवेलेबल है या नहीं है, और काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी हो जाता है, ठीक है। तो इसमें ए भी इसका आंसर हो सकता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी को नेगेट नहीं ना कर सकता यूपीएससी, वाइडर एंगल फ्यूचरिस्टिक व्यू लेके चलता है हमेशा। तो हो सकता है कि इसका आंसर ए हो, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है रॉन्ग हो, क्योंकि एलईडी लैम्प अब आया टेक्नोलॉजी है, वो उसको क्या पता, कल को मान लो आज क्वेश्चन पेपर सेट किया, कल सुबह उठ के 360 पे वो आ गया, फिर 360 पॉसिबल तो है ही ना, थ्योरेटिकली तो पॉसिबल है, मतलब थ्योरेटिकली तो बना सकते हैं ना, ठीक। ए हो सकता है इसका आंसर। तो नेक्स्ट अभी ये देखिए इस क्वेश्चन पे बहुत डिबेट है इस क्वेश्चन पे, डिस्टेंसेस अमंग स्टेलर बॉडीज डू नॉट चेंज। पहले ये तो गलत होगा, ठीक है। पहला और सेकंड ए और बी स्टेटमेंट तो सरेआम गलत है, ठीक। और आता है 3rd स्टेटमेंट, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। तो इसमें सबने डी इसका आंसर दिया, स्पीड ऑफ लाइट इज़ ऑलवेज सेम। तो गाइस स्पीड ऑफ लाइट इज़ नॉट ऑलवेज सेम, पहली बात। ये अलग अलग मीडियम में चेंज होती रहती है ना, जैसे डायमंड में 50% रह जाती है ना। रेयर मीडियम से जब लाइट जाती है डेंसर मीडियम में, तो उसकी स्पीड इफेक्ट होती है। लेकिन सी, अब देखिए सी जो स्टेटमेंट है, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट पाथ, स्ट्रेट लाइन। अब ये हम बेसिकली पढ़ते हैं, लेकिन इसमें एक कैच है कि ग्रेविटी जो है लाइट को बैंड कर देती है ना, ग्रेविटी से काफ़ी उसमें भी न्यूज़ में भी रहा था, ग्रेविटी से बैंड हो जाती है, रिंग बन जाता है वो लाइट का स्पेस में, है ना। तो सी स्टेटमेंट एलिमिनेट हो जाती है, तो डी इस हिसाब से बनता है। लेकिन दोनों स्टेटमेंट्स में देखिए कहीं ना कहीं क्लैश है ना। इसमें से सबसे कम गलत स्टेटमेंट जो होगी आंसर होगी। तो अब इसमें बहुत ज़्यादा वो है, देखिए लाइट भी बैंड हो सकती है ना सी स्टेटमेंट के हिसाब से, और स्पीड ऑफ लाइट भी जो है चेंज हो सकती है, ऑलवेज सेम नहीं होती है। तो यूपीएससी हैज़ लॉस्ट फाइनल से इन दिस, मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर होगा डी, है ना। अच्छा अब इसमें मोस्ट ऑफ द कीज़ में क्या है कि आंसर सी दिया गया है, लेकिन इसमें क्या फर्स्ट में क्या है कि ये गोपाला स्वामी या इंगर्स कमेटी ने नहीं सजेस्ट किया था, ये किया था एआरसी ने, ठीक। और सेकंड में क्या था कि ये पीएम के अंडर नहीं था चार्ज, ये कैबिनेट सेक्रेटरी के अंडर था, ठीक। तो इसका डी हो जाएगा। बाकी डिबेट है शायद पहली स्टेटमेंट में, लेकिन डी हो जाएगा इसका मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर, ठीक। उसके बाद आपका आता है राइट टू सिटी। देखिए गाइज इसमें अपना सबने यानी कि लॉजिक के हिसाब से 3rd स्टेटमेंट को एलिमिनेट करके सी इसका आंसर कर दिया, ठीक है जी। लेकिन अगर एक हैबिटेट 3 करके डॉक्यूमेंट है यूएन का, यूएन हैबिटेट का, तो उसमें इन्होंने स्लम और स्लम्स के राइट्स के बारे में एक्सप्लिसिटली मेंशन किया, हालांकि इन्होंने अनऑथराइज कॉलोनीज़ के बारे में मेंशन नहीं किया है, तो वहाँ पे ये डाउटफुल हो जाता है ना। हो सकता है 3rd स्टेटमेंट राइट हो, है ना। और फर्स्ट स्टेटमेंट, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट में देखिए क्या है कि राइट टू सिटी इज एन अग्रीड ह्यूमन राइट, है ना। एंड यूएन हैबिटेट मॉनिटर्स दी कमिटमेंट मेड बाई ईच कंट्री इन दिस रिगार्ड। ये स्टेटमेंट काफ़ी वेग है, हो सकता है ये स्टेटमेंट यूपीएससी इसको गलत करे। अभी तक इसका मोस्ट प्रोबेबल आंसर इसका सी है, लेकिन हैबिटेट 3 में आप एक बार सर्च करके देखें, जैसे फाइंड करते हैं ना, वो डॉक्यूमेंट आप ओपन करके उसमें देख लेना स्लम, वो वाले 3-4 पॉइंट्स पढ़ लेना आप, उस हिसाब से आप डाउटफुल है सी और डी में इसका क्लैश है, ठीक। नेक्स्ट है ये जो ये वाला, तो इसमें भी वही कुछ लोग जो हर कमेंट सेक्शन में नाच रहे हैं
अपनी वीडियो बना के डाल रहे हैं कि देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट तो राइट है, सेकंड स्टेटमेंट भी राइट है, लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं जी हाई कोर्ट रिव्यू सारी नहीं कर सकता, ग्रामेटिकल एरर। देखिए हाई कोर्ट इज़ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड और उसके अंडर रिव्यू कर सकता है, ठीक, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स है, तो इसका आंसर होगा सी। और अब वही ये मेरा जो वीडियो बनाने का मेन मतलब मेरे को लगा कि वीडियो ही बनानी पड़ेगी इस पर, तो वही कि कुछ लोग मतलब यार एक बंदा, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, जितनी भी आंसर की यूट्यूब पे अपलोड की थी एजुकेटर्स ने किसी ने भी, तो वो बंदा हर जगह 15-16 पॉइंट लेके अपने नाच रहा था, फिर अल्टीमेटली उसने अपनी ही वीडियो बना दी कि ये कि नहीं जी ये ऐसा बोल रहा है कि मेरे से पूछ लो अगर कोई क्वेश्चन और डाउटफुल है ये। तो भाई बोल रहा है कि कमिटेड जुडिशरी, मैंने भी एग्जामिनेशन हॉल में प्रेशर में, हालांकि मेरा पॉलिट PSI है ऑप्शनल, लेकिन मैंने भी प्रेशर में ए मार्क किया। लेकिन भाई अगर ये कॉम्पिटेंट जुडिशरी होता तो हम इसको सही मान सकते। कॉमिटेड जुडिशरी होता है जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के लिए इसके रिगार्डिंग कमिटेड है, यानी कि गवर्नमेंट की